पद्धति है, उसके कुछ विषय है, उस विषयों में कुछ सूत्र भी पढ़ना पड़ता है, कुछ सूत्रों की भी जानकारी लेनी पड़ती है, कुछ सूत्र भी का अनुभव हमको आना 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 होना जरूरी होता है। तो ये एक तरीके से यूँ समझो कि आपके लिए, मेरे लिए ये एक तैयारी है, अपने अपने स्वयं को करीब से देखने की, करीब से जानने की। तो होता ये है कि हम लोग जब मित्र होते हैं तो ध्यान साधना, कल्याण मित्रता, धम्म अभ्यास और थोड़ा बहुत अपना योगदान केंद्र के लिए ये चीजें देते हैं। और देते देते हमको पता चलता है कि हमारा शिलाचरण कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब अच्छा हो रहा है, हम थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ हमको मदद मिलती है अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से। और फिर हम धीरे धीरे वो दोस्तों से, मित्रों से जो धर्म आचरण में बड़े अच्छे हैं या फिर थोड़े बहुत यानी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, उनके साथ में और गहरी मित्रता बढ़ाते हैं। और फिर क्या होता, एक ऐसी मित्रता प्रस्थापित होती है जिसको हम धीरे धीरे कल्याण मित्रता बोलते हैं, या धीरे धीरे ये समझते हैं कि मेरे जीवन में एक कोई तो ऐसा मित्र हो जो थोड़ा बहुत मुझे समझता हो, और फिर उसके पीछे लग जाते हैं हम, यानी उसके पीछे चले जाते हैं हम, उसका समय मांगते हैं, उसको बात करने के लिए एक तरीके से ललचाते हैं हम। हाँ, और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हम लगता है नहीं नहीं ये इनसे मिलना ही चाहिए। फिर कई बार हम लोग अपॉइंटमेंट लेते, कई बार बात करते हैं और फिर हमारी गहरी दोस्ती हो जाती है। और धीरे धीरे उस दोस्ती में जो आनंद, जो खुशी, जो प्रेम, जो घर में एक दूसरे के आना जाना, एक बहुत अच्छा माहौल होता है। और सहजता से फोन उठा के बात कर लेते हैं, आप कैसे हैं, क्या है। फिर धीरे धीरे परिवार की बातें, और फिर परिवार में कुछ दिक्कत है तो उसको एक दूसरे के साथ में बांटने की कोशिश करते हैं। और फिर हम आध्यात्मिक जीवन पे आ जाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन अब मेरा कहाँ कम हो रहा है, मैं कहाँ ज्यादा हो रहा है, मैंने क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारा थोड़ा खोज चालू हो जाती है हमारी, कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को ढूंढने, तलाशने, फाइंड आउट करने, इन्वेस्टिगेट करने या डिस्कवरी करने की प्रोसेस शुरुआत हो जाती है। पर ये जो डिस्कवरी होती है, कहीं ना कहीं अगर उसका आधार हो कोई, अगर उसको हमको, जैसे कोई भी चीज, अगर आपको मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको मान लो आप वकालत कर रहे हो, या तुम डॉक्टरी कर रहे हो, या तुम समझो किसी पुलिस की तफ्तीश वाली नौकरी कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई आधार लेना पड़ता है। आधार लेना पड़ता है कि मुझे उसका आधार है, पहले ऐसी घटना घटी और इसलिए मैं इसका प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। तो फिर जब हम मिलते हैं दूसरे से, तो उन्हीं लोगों से मिलने के लिए ब्रह्मचारी आपको इंसिस्ट करते हैं। कई बार नहीं करते हैं, कई बार इंसिस्ट करते हैं कि देखो उन लोगों से मिलो आप जिनका आपसे थोड़ा बहुत ज्यादा अनुभव है। वो क्यों बताते हैं? क्योंकि वो ये वहाँ प्रस्तुत करते हैं कि आपको अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो वो जो व्यक्ति है वो मदद कर सकेगा। अब मान लो वही अगर उसके तकलीफों में फंसा हुआ है, वही मान लो अपने शिलाचरण में थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है पर अभी उतना सफल नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति अगर आप मुझसे मिलेंगे तो निश्चित ही वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए वो सजेस्ट करते, इंसिस्ट करते हैं कि आप उन लोगों से मिलो जिनको थोड़ा बहुत तजुर्बा है, थोड़ा बहुत जानकारी है। तो वैसे ही जानकारी की जिज्ञासा में हम ये सूत्र या सुत्तांत या ये सुत्तंत या सूत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर्य पर्यासन सूत्र। ये मध्यम निकाय का 26वां सूत्र है। मध्यम निकाय जो ग्रंथ है उसका 26वां सूत्र है। और ये सूत्र आप अगर ढूंढेंगे अनुक्रमणिका में तो आप पागल हो जाएंगे। आप अनुक्रमणिका में ढूंढेंगे तो पागल हो जाएंगे। आपको राशि और फिर ब्रैकेट में उसका उसका मतलब बताया जाएगा। आर्य पर्यसन नाम से ब्रैकेट कंप्लीट होगा और उसको बताएंगे सुतंत्र। तो ये जो नाम है ये अपने आप में बड़ा जोरदार है। हाँ,
और इसको मैंने पाली के लोगों से पूछा तो उनको पता नहीं चल पाया, मगर वो इसी को देख लेंगे, आर्य पर्यसन सुत्त ही इसका नाम, और आपको वही बताना है, वही पढ़ाना है। तो ये सुत्त का मुख्य जो क्या कहते हैं उसको, यानी एक शुरुआत है, वो शुरुआत ऐसी है कि जैसे आप हम सबको पता है, हमने सबने सुना है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसे शुरुआत होता है इस सूत्र को, और फिर आनंद शुरू करते हैं अपनी कहानी को। आनंद अपनी बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और वो प्रस्तुतिकरण में मैं थोड़ा पढ़ूंगा उसको, तो आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। भगवान पूर्वा के समय पहनकर पात्र चीवर ले श्रावस्ती में भिक्षाचार के लिए प्रविष्ट हुए। तब बहुत से भिक्षु आयुष्मान आनंद के पास में पहुंचे और जाकर बोले, आउस आनंद, भगवान के मुख से धर्मोपदेश सुने देर हो गई। अच्छा हो आउस आनंद, हमें भगवान के मुख से धर्मोपदेश सुनने को मिले। या? तो आयुष्मानो, जहां रम्यक यानी रम्मक ब्राह्मण आश्रम है, वहां चले, शायद भगवान के मुख से धर्मोपदेश सुनने को मिले। यानी यहाँ क्या हो गया, बुद्ध भिक्षा पात्र लेकर जब भिक्षा के लिए निकले, उसी दरमियान कुछ भिक्षुओं ने देखा आनंद को, और आनंद को बोला कि आनंद कैसे, मतलब एक ऐसा व्यक्ति मतलब था जो जो क्या कहेंगे उसको, यानी कोई भी बुद्ध को डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। तो आनंद उनको, जो बाहरी लोग हैं जिनकी जरूरत है, वो जाके बताना और उनके मैसेज उनको देना। तो ये एक तरीके से बुद्ध के बहुत ही करीब परछाई के जैसे रहने वाले मित्र थे, और उस वजह से उन्होंने अपनी जो भावना है उनके पास में उजागर करी, और वो उजागर करने के बाद वो उनको कहते हैं कि आप एक काम करो, यहाँ रम्यक ब्राह्मण रहता है, उसके आश्रम में चलो, शायद बुद्ध वहां कुछ बोल पाए। उनके मुख से बहुत दिनों से सुना नहीं, बुद्ध कहीं होंगे एकांतवास में, बुद्ध कहीं बिजी होंगे, बुद्ध शायद ये भिक्षु नए हों, ऐसा कुछ होगा, जिसको लेकर उन्होंने उनको कहा कि आप वहां चलो, हो सकता है शायद वो कुछ वहां कहे। और फिर बुद्ध आगे बढ़ते हैं। बुद्ध आगे बढ़ने के बाद, यानी अच्छा आयुष कहकर भिक्षु ने आयुष्मान आनंद को उत्तर दिया। तब भगवान ने श्रावस्ती में पिंडाचार कर भोजनोपरांत पिंडपात से निपट कर आयुष्मान आनंद को संबोधित किया। चलो आनंद, दिन के विहार के लिए वहां चले जहां मिगार माता विशाखा का प्रसाद पूर्वाराम है। तो आनंद ने बोला, अच्छा बनते। आयुष्मान आनंद ने भगवान को उत्तर दिया। तो भगवान आयुष्मान आनंद के साथ दिन के विहार के लिए मृगार माता के प्रसाद पूर्वाराम गए। तब भगवान ने सायंकाल प्रति संलग्न एकांत चिंतन भावना से उठ आयुष्मान आनंद को संबोधित किया। चलो आनंद, गात्र परिसिंचन नहाने के लिए चलते हैं, जहां पूर्व कोष्टक है, वहां चले, अच्छा बनते, का आयुष्मान आनंद ने भगवान को उत्तर दिया। तो भगवान मतलब बुद्ध एक तरीके से अपना भोजन वगैरह करके आराम किए, उसके बाद में फिर उनको लगा कि चलो अब थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुआ जाए, नहा लिया जाए। तो उन्होंने बोले कि वो उधर चलते हैं मृगार माता के उस आश्रम में, और वहाँ के जो मतलब सुंदर स्थान है, वहाँ जाके हम लोग नहाएंगे, हम लोग थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, हम लोग थोड़ा एकांत चिंतन से, मतलब भूल गए वो एकांत चिंतन से, मतलब उनको वैसे तो एकांत चिंतन की जरूरत नहीं है, पर उसके बावजूद भी वो गाथा में आया हुआ है, या फिर इसमें लिखा है।
अब भगवान आयुष्मान आनंद के पूर्व कोष्ठक गए। पूर्व कोष्ठक में गात्र परिसिंचन कर निकल कर शरीर को सुखाते एक जीवन धारण किए खड़े हुए। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान से ये कहा, बनते ये पास में रम्य ब्राह्मण का आश्रम है। बनते रम्य ब्राह्मण आश्रम रमणीय है, प्रसादनीय है। अच्छा हो बनते यदि भगवान कृपा कर जहाँ रम्य ब्राह्मण का आश्रम है वहां चले। तो यहाँ देखते हैं आप लोग, यानी आनंद ने बहुत सिस्टमैटिकली अपनी बात करवाने के लिए भिक्षुओं की जो भिक्षु को कुछ सुनाने के लिए, भिक्षुओं को बुद्ध का कुछ दर्शन होने के लिए किस तरीके से बड़े पोलाइटली, बड़े बड़े मतलब क्या कहेंगे उसको, सिस्टमैटिकली बहुत ही यानी ध्यान में भी नहीं लाकर देते हुए किसी को भाई मैं कुछ कह रहा हूँ, बहुत आराम से, और बुद्ध को क्या अच्छा लगता है वो बताते हुए। ये कल्याण मित्रता का मतलब एक क्या कहेंगे उसको, जिस्ट देखिए, क्या मतलब मिसाल देखिए, कैसे धीरे से मतलब अपने तमाम दोस्तों का भी फायदा हो और बुद्ध को कहीं पर भी मैं मतलब तुमको इधर लेके जा रहा हूँ इसका भी एहसास ना हो। अब बुद्ध के जानते नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है ना, पर बुद्ध को कितने पोलाइटली वो बोल रहे, कितने यानी एक तरीके से उनके ही आराम के लिए, उनके ही एक तरीके से सुकून के लिए, और वो जगह का वर्णन कर रहे हो कि बहुत अच्छी जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है, चलो वहां चल के आपको बड़ा मजा आएगा, आपको खूब अच्छा लगेगा, और ऐसा करके वो उनको वहां लेकर जा रहे। तो ये एक समझने की बात है यहाँ पर कि बुद्ध की जो दिनचर्या है, बुद्ध की जो दिनचर्या है, तो बुद्ध को कोई खाना लाके नहीं दिया, बुद्ध स्वयं भिक्षा पात्र को लेकर भिक्षा मांगने गए, खुद भिक्षा ग्रहण किए, और फिर उसका आराम से उन्होंने भोजन भी किया, और उसके बाद कुछ देर आराम किया, और आराम के बाद में अपनी एकाग्र अवस्था को लेकर वो आनंद को बोलते हैं कि चलो भी नहाने जाएंगे, चलो जरा फ्रेश होते हैं, शाम का वक्त हो रहा है, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करते हैं। तो यहाँ मतलब बुद्ध जब नहाने गए, तो नहाने के बाद में, जैसे अब मोस्ट ऑफ द जगहों पर आज की परिस्थिति में देखने को नहीं मिलता, मगर ये चित्र आपको उस जमाने में देखने को मिला होगा कि लोग नहरों, तालाबों और नदी के किनारे में इस तरीके से नहाते हुए दिखते थे, ताकि वो आधा कपड़ा पहनते थे और आधा कपड़ा वो सुखाते थे। यानी उनके मतलब वो जो आधा पल्लू उनका सुखाने में रहता था, बाल या कुछ मतलब शरीर को पोंछने में, और आधा पहना रहते थे। उसी तरीके से बुद्ध यहाँ कितने यानी एकदम एकदम कैसे मतलब कोई भी बुद्ध है तो बहुत अलग है और उनके लिए कोई मतलब वो ला रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी, बिल्कुल जो उसके कहेंगे जिसको मतलब आदर्श जिंदगी, वहाँ आनंद और उनके बीच का ये जो संपर्क है और ये जो उनका जीवन का दर्शन है, वहां से हमको सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो खैर मतलब ये 4 दिन में ये सूत्र तो बहुत लंबा है, तो उस वजह से नहीं जाऊंगा, नहीं तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और अगर आपके चर्चा में आप लोग देख पाए तो जरूर देखिए कि क्या हम ऐसा ही सादगी से जीवन जी रहे क्या। तो ये एक चर्चा का विषय हो सकता है आपका, एक मुद्दा वहां से, क्या हम भी इसी तरीके से अपनी बातों को एक दूसरे के साथ में इतने ही प्रेम पूर्वक, इतने ही मैत्री पूर्वक रखते हैं क्या। तो ये एक मतलब उसमें का मुद्दा ले सकते हैं। भगवान ने मौन रह स्वीकृति दी। तब भगवान जहाँ रम्यक ब्राह्मण का आश्रम था वहां गए। उस समय बहुत से भिक्षु रम्यक ब्राह्मण के आश्रम में धर्म कथा कहते बैठे थे। भगवान कथा की समाप्ति की प्रतीक्षा करते बाहर वाले द्वार कोष्टक यानी फाटक पर ठहरे। अब यहाँ देखिए कि पहले तो मौन स्वीकृति दे दी कि हाँ चलो या ना चलो,
मगर वो चले गए और वहां देखा उन्होंने कि वहां कुछ चर्चा हो रही। कौन चर्चा कर रहे थे? भिक्षु चर्चा कर रहे थे। और भिक्षु चर्चा कर रहे थे, अब इनको तो कोई परमिशन लेने की जरूरत है नहीं, इनको तो किसी प्रकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। पर उनका जो एक वो देखिए, यानी क्या कहते हैं उसको, कर्टसी देखिए, उनकी एक जो महानपन देखिए यहाँ, वो चर्चा में बाधा नहीं बने। वो फाटक के बाहर ही खड़े रहे और वो इंतजार करते कि उनकी चर्चा कब रुकेगी, कब वो होगी उस पर। और फिर जब रुक गई, जब वो कथा रुक गई, तो तब भगवान ने कथा की समाप्ति जानकर खांसा। खांसते ना अपन, अपन बुजुर्ग कुछ लोग अभी भी देखते हैं, अगर उनकी बहू बेटी घर में है और वो जा रहे हैं तो वो ऐसा करके खांसते हैं। अब मेरे मेरे पिताजी की याद आती, वो ऐसा करते थे। तो वो खांसते ताकि वो लोग मतलब ठीक हो जाए। और उसके बाद वो जो अर्गल है, अर्गल, अर्गल मतलब वो जो कुंडी होती ना अपने दरवाजे की, तो दरवाजे की कुंडी को ठकठकाया, खटखटाई। उन भिक्षुओं ने भगवान के लिए द्वार खोले। तो क्या हुआ? उन भिक्षुओं ने भगवान के लिए द्वार खोले। भगवान रम्य ब्राह्मण के आश्रम में प्रविष्ट हो बीचे आसन पर बैठे। बैठकर भगवान ने भिक्षु को संबोधित किया, जैसे कि होता है ना, जैसे कि होता है। वो यहाँ हम देखते हैं कि भाई वो कितने, अब वो तो सबके गुरु है, सबके गुरु है। अब गुरु होने के बाद उनका तो मतलब सीधी सी बात है कि अब देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा भी कोई मंत्री संतरी भी आ जाए तो हमको अपने कार्यक्रम रुकने पड़ते हैं। फिर वो पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम हो, फिर हमारा कोई बड़ा सा बड़ा, छोटा सा छोटा कार्यक्रम हो, मंत्री आए कि हम लोग खड़े हो जाते हाथ जोड़ के। पहले मतलब कार्यक्रम बंद, पूजा अर्चा भी बंद, कई जगह पे मैंने देखा। मंत्री आए, सब पब्लिक खड़ी हो जाती है। यानी हमारे यहाँ का जो तौर तरीका है, अभी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई ब्रह्मचारी आ गया, मतलब जो हमारे सीनियर ब्रह्मचारी आ गए, प्रवचन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, तो हम बीच में से जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम चालू कर देते। वो दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरों को मतलब परेशानी होगी, इसकी कोई हमको परवाह नहीं होती। यहाँ बुद्ध किस तरीके से स्मूर्ति पूर्वक अपने उन शिष्यों का, एक तरीके से उनके शिष्य है, एक तरीके से जूनियर है, एक तरीके से उन्होंने उनको दीक्षा दी, एक तरीके से वो उनके सब कुछ है, उनकी सिद्धांत लेके उनके जीवन को जीना है। पर बावजूद उसके उनका हम्बलनेस, उनकी कर्टसी, उनका एक जो क्या कहेंगे उसको, अपना आदर्श प्रस्तुत करने का जो उदाहरण है, वो किस तरीके से है, किस तरीके से उन्होंने उदाहरण पेश किया। उन्होंने बकायदा एक, उस समय डोरबेल थी नहीं, टिडिंग टिडिंग बजने वाली डोरबेल थी नहीं, तो डोरबेल नहीं बजाई, मगर उन्होंने खासा मतलब एक संकेत दिया कि कोई तो बाहर है। और फिर साथ में उन्होंने कुंडी भी बजाई, और बजाने के बाद में फिर उन लोगों ने जब खोला तो फिर अंदर वो गए, और फिर जहां उन्होंने उनके लिए आसन बना के रखा था वहां जाके बैठे। हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है, हमारा हम हम सिर्फ वो पद प्रतिष्ठा के चक्कर में हम एक तो उनके लिए ताली बजा देते हैं, दूसरों को नजरअंदाज करते हैं, दूसरों की बातों को मायना नहीं देते। और कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े रूड, और हम कई बार ऐसे मतलब उद्धत बर्ताव हमारा होता है। तो यहाँ एक और आपके लिए चर्चा के लिए मुद्दा है कि क्या हमारा जीवन उन आदर्शों को लेकर इतने संवेदनशील हुए क्या, इतने संवेदनशीलता के साथ में हम जीते हैं क्या, कि हम हमारे बच्चों को, हमारे शिष्यों को, या हमारे जिनको हम कल्याण मित्रता देते हैं उनके साथ में कैसा बर्ताव करते हैं। हम उनके साथ में कहते, अरे बच्चा है इसको छोड़ दो, इसको क्या समझता है, हाँ, अरे तेरे को कुछ समझता नहीं, तू चुप बैठ। हमारी हमारी जुबान कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है। और यहाँ बुद्ध जो हमारे हमारे जीवन के आदर्श है, उनका उदाहरण कैसा है, वो किस तरीके से उदाहरण पेश करते हैं। तो ये बातें उनके मतलब क्या कहेंगे उसको, इन छोटी छोटी बातों से हम कुछ चीजें देख सकते हैं और अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। वो पूछते हैं, वो पूछ रहे अभी भिक्षुओं, किस कथा को लेकर तुम बैठे थे? यानी वो पूछते हैं कि तुम क्या चर्चा कर रहे थे, क्या तुम्हारे बीच में कथा उठी थी, मतलब क्या तुम्हारे बीच में कुछ ऐसी चर्चा हो रही थी? बनते, भगवान के संबंध की ही धार्मिक कथा लेकर हम बैठे थे। तो भिक्षु लोग क्या बोलते हैं, हम आप ही की चर्चा कर रहे थे, आप ही के गुणों का गुणगान कर रहे थे, हम आप ही की एक तरीके से जो दी हुई शिक्षा है उसको दोहरा रहे थे, उसको पठन कर रहे थे। भगवान के विषय की कथा ही हमारे बीच में उठी थी, इतने में भगवान पहुंच गए। और जब हम चर्चा कर रहे थे आपके बारे में, आपके बातों को लेकर, तभी आप पहुंचे, ये उन्होंने बताया। तो बुद्ध कहते हैं साधु भिक्षुओं, साधु भिक्षुओं। मैं बड़ा खुश हुआ भिक्षु ये जानकर, हाँ, मैं ये जानकर आपकी बातों को बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ मैं। भिक्षुओं, श्रद्धा पूर्वक घर से बेघर हो प्रवजित हुए तुम कुल पुत्रों के लिए यही उचित है। ये आप लोग अगर मतलब कोई लोग मतलब ये मेरी बातें नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे ही बड़बड़ करता हूँ कोई भी चीज, मगर आप सुख तो बता रहा हूँ तो थोड़ा आप लोग लिख सकते हैं, मेरा नहीं है करके, मेरा रहा तो उसको छोड़ देना, क्योंकि मेरा उतना कोई खास नहीं रहेगा, और बुद्ध की बातें करके लिख लो। श्रद्धा पूर्वक घर से बेघर हो प्रवजित हुए तुम कुल पुत्रों के लिए यही उचित है कि तुम धार्मिक कथा में बैठे। यानी तुमने क्या किया, गृह त्याग किया है, तुम बेघर हो गए, तुम प्रवज्जित हो गए, मतलब तुमने अपने संसार को एक किनारे छोड़ दिया है, तुम प्रवज्जित हो गए, तुम कुल पुत्रों के लिए। और तुम कैसे हो, कुलों के हो। कौन से कुल के हो, बुद्ध कुल के पुत्र हो, और तुम्हारे लिए यही उचित है, क्योंकि तुम्हारा कुल कौन सा है अभी, बुद्ध का कुल है, तो तुम उसी के लिए तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम धार्मिक कथा में बैठो। एकत्रित होने पर भिक्षुओं तुम्हारे लिए दो ही कर्तव्य है। अगर तुम मतलब जब तुम इकट्ठा होते हो तो तुम्हारे लिए दो ही कर्म है, दो ही कार्य तुमको करना है, एक धार्मिक कथा या आर्य मौन, उत्तम मौन। दो ही बातें, एक तो तुमको कथा करना है, मतलब धम्म की चर्चा करना है, या फिर तुमको मौन होना है। क्यों बोला होगा बुद्ध ने ऐसा भाई, क्यों बोला होगा बुद्ध ने ऐसा? तो ये मैं आपके ग्रुप डिस्कशन में छोड़ देता हूँ, मैं उत्तर दे दूंगा तो तुमको मजा आ जाएगा, पर ये तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम ग्रुप चर्चा में करो, और उसके बाद में मुझे कोई तो एक रिपोर्टिंग भी करो, और नहीं तो सवाल खड़ा करो, ठीक है? सवाल पूछोगे तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? नहीं तो नहीं बताऊंगा मैं। भिक्षुओं, दो प्रकार की पर्यसना, यानी पर्यसना मतलब खोज, दो प्रकार की पर्यसना है, दो प्रकार की गवेषणा है। एक है उत्तम ज्ञानियों की पर्यसना, यानी उत्तम ज्ञान की, और अनार्य की, यानी एक आर्य है और एक अनार्य है। एक आर्य है मतलब एक श्रेष्ठ जीवन की खोज है, और एक मूर्खों के जीवन की खोज है, मूर्खों के जीवन की हमारी खोज है। तो हमको खोज करना है दो प्रकार की, तो दो प्रकार की खोज में ये दो बातें उन्होंने बताया कि ये क्या करता है आदमी, एक तो अच्छी बातें खोजता है, नहीं तो बुरी बातों में अपनी जिंदगी खो देता है। तो यहां तक हम लोग मतलब थोड़ा सा देखते हैं, और उसके बाद में मतलब एक पैराग्राफ खत्म करके फिर उसके बाद में मैं कुछ एक्सप्लेनेशन करूंगा। स्वयं जाति धर्म जन्म के स्वभाव वाला, जन्मने के स्वभाव वाला, ठीक है, जाति धर्म होते, जाति धर्म का ही पर्यवेक्षण करता है। क्या बताता है, कोई पुरुष स्वयं जाति धर्म का, यानी स्वयं को मेरा जन्म कैसा हुआ
उस कैसे जन्म हुआ उसको खोजता है। मेरा जन्म कैसे हुआ उसको खोजता है। दूसरा दूसरा खोज करता है वो जरा धर्म है, उसको खोजता है। जरा धर्म मतलब मैं बूढ़ा होना मेरा स्वभाव है, मैं बूढ़ा होना मेरा स्वभाव है, वो खोजता है। जरा धर्म ही पर्यवेक्षण करता है, यानी उसका ही खोज करता है, उसको जानता है, जानने की कोशिश करता है। व्याधि धर्म है, व्याधि मतलब बीमारी। ये मेरा जीवन जो है ये बीमारियों से, रोगों से ग्रसित है, इसको वो जानता है, इसको खोजता है। और फिर आगे वो भी बोलते हैं स्वयं मरण धर्मा, स्वयं शोक धर्मा, स्वयं संकलेश यानी मल धर्मा, संकलेश धर्म का ही पर्यवेक्षण करता है, पर्यवेक्षण करता है। यानी वो अगर यहाँ अभी मतलब अपना पैरा खत्म होता है और फिर मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। आपके चर्चा के लिए कुछ मुद्दे हैं, जिस चर्चा में आपको ये चर्चा करना है, करना ही है, मतलब छोड़ के जाना नहीं है, और इसलिए इसको चर्चा करने की जरूरत है आपको। तो चर्चा ये है कि पहले एक है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, बुद्ध ने ऐसा क्यों बोला कि हमको धम्म की चर्चा करना है या फिर हमको मौन रहना है। ठीक है, एक तो धर्म की चर्चा करना है, नहीं तो मुझे मौन रहना है। ये दो बातें बताई, तो ये क्यों बताई होगी बुद्ध ने, क्या उसके पीछे का मकसद होगा उनका, और फिर उन्होंने भिक्षुओं को क्यों बताई। हाँ, तो ये थोड़ा आप लोग चर्चा करिए। ठीक है, दूसरा वो बोलते कि खोज करना है, हमारे जीवन की खोज करना है। अब मैं इसको ऐसा मानता हूँ या ऐसा बताता हूँ आप लोगों को कि हम जितने भी लोग यहाँ 91 लोग मेरे को स्क्रीन पे वो पार्टिसिपेंट में दिख रहे हैं, और बाहर भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ कुछ के घरों में मतलब आजू बाजू में लोग बैठे भी रहते हैं, वो भी सुन लेते हैं। तो ये बताइए मुझे कि अब हम सब तो जो त्रिरत्न आंदोलन में है, वो आंदोलन में हमको आंदोलन के पहले की जिंदगी और आंदोलन के बाद की जिंदगी, तो आंदोलन में आए काय के लिए हम, आंदोलन में काय के लिए आए, हम इस मूवमेंट में क्यों आए, तो ये तुमको खोजना है। मैं बाद में जवाब दूंगा इसका, पर ये तुमको खोजना है कि तुम इस आंदोलन में क्यों आए। अब तुम अर्य पर्यसन कर रहे हो, मतलब खोज रहे हो, तो पहले यहां से शुरुआत करो कि तुम इस आंदोलन में क्यों आए, तुम इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के हिस्से क्यों बने, क्यों तुमको धम्ममित्र बनने की इच्छा हुई, और क्यों तुमको अभी धम्मचारी बनने की प्रबल इच्छा हो रही है। इच्छा है, ये शब्द मेरा ध्यान रखो, क्यों प्रबल इच्छा हुई, क्योंकि येसना का जो मतलब है वो है प्रबल इच्छा। येसना, येसना देसना नहीं है, आर्य पर्यसन सूत्र है, आर्य पर्यसन मतलब श्रेष्ठ जीवन को पाने की जबरदस्त इच्छा, और वो होगी खोज से, अपने खोज करेंगे तभी। और आप खोज ही कर लिया, आपने खोज कर लिया, आप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आए मतलब खोज लिया आपने, आपने थोड़ा तो ये जो सरफेस का स्क्रैच है उसको थोड़ा सा छील दिया आपने, और आपने जान लिया कि बाहर के जीवन से ये जीवन बहुत श्रेष्ठ है, ये तो आपको समझ में आ गया, आपने मान भी लिया। पर फिर भी मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप क्यों आए हो, आप क्यों संघ में आए, क्या रीजन क्या है आपका संघ में आने का। ये आपके चर्चा में भाई और बहनों आप चर्चा करो और मुझे इसका जवाब आपके गुटों के एक एक आदमी जवाब दो। ठीक है, उसके बाद में वो जो खोजता है वो दो प्रकार की खोज करता है। ठीक है, दो प्रकार की खोज करता है, एक खोज आर्य की तरफ लेके जा रही, श्रेष्ठ जीवन की तरफ लेके जा रही, और एक खोज जो अनार्य की तरफ लेके जा रही। अनार्य मतलब बुरा जीवन, अकुशल जीवन, जो आर्यों के पूरा विपरीत है, श्रेष्ठता के पूरा विपरीत है। और उसके विपरीत क्या होता है, लोभ मोह द्वेष, उससे प्रभावित चीजें वो जीवन में करता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जीवन हम जी तो रहे, पर एक जो स्वयं को जानने वाला है वो क्या जानता है
वो क्या जानता है कि मेरा जो जन्म है वो कैसे हुआ, मेरा जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या मैंने जन्म ग्रहण किया, मैंने कौन से कष्ट किए, काम किए जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ। तो वो जानने की कोशिश करता है, हाँ, वो उस गहराई में जाता है, उस गहराई में वो प्रवेश करता है और उस गहराई से वो जान लेता है कि मेरा जन्म इन इन बातों से हुआ है। ठीक है, फिर वो ये भी मानता है कि मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन क्या है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ने वाला है, मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ूंगा। और फिर वो भी जानता है कि बुढ़ापा तो मेरे से बचा नहीं जा सकता है, कोई भी इसको रोक नहीं सकता, तो वो बुढ़ापे की तरफ भी जाता है। उसके बाद में उसको ये भी पता चलता है कि कल मैं अच्छा था मगर आज थोड़ा सा तकलीफ हो गई, मैं बीमार हो गया, तो मेरा जो शरीर है, मेरा जो अस्तित्व है वो क्या है, व्याधि भी होती है। मतलब क्या होता है, मैं बीमार भी होता हूँ और मेरा बीमारी ये धर्म है। फिर क्या है, मृत्यु भी है, मृत्यु भी होती है। हाँ, मृत्यु को भी मैं मतलब एक तरीके से मेरा ये हिस्सा है, मेरे जीवन का ये हिस्सा है। और उसके बाद क्या है, क्लेश भी मेरा है। क्लेश को भी मैं अपना खोज खोज रहा हूँ, क्लेश में भी मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। और इस तरीके से मैं उस क्लेश की वजह से मैं दुखी भी रहता हूँ। मैं स्वयं शोक धर्मा, शोक धर्म भी है, मतलब दुख भी धर्म है मेरा। तो कौन सी बातें आपने लिखी, क्या क्या बातें लिखी आपने, वो जो भी लिखी मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मगर वो सारी बातों पे आपको चर्चा करना है। और कितनी देर तक चर्चा करेंगे आप लोग, कोई बताएगा मेरे को, आपका लीडर कोई है तो। मेरा